नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं सरभंगा ऋषि की साधना आपको बताने जा रहा हूं। सरभंगा ऋषि, वही सरभंगा ऋषि जो माता सबरी के गुरु जी थे और माता सबरी को ऐसा मार्ग दिखाया जो भगवान राम तक पहुंचा दिया। राम ने दर्शन, भगवान राम जी ने दर्शन दिए माता सबरी को। वही सरभंगा ऋषि, सरभंगा ऋषि की साधना YouTube पर पहली बार आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और सरभंगा ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं थे, बहुत बड़े ऋषि थे। श्री रामचरितमानस में वर्णन है, नाम है जिनकी पूजा पद्धति साधना मुगलिया शासन में नष्ट हो गई, जिनकी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए, मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं सरभंगा ऋषि की साधना बताऊं उससे पहले कुछ जरूरी बात बताना चाहूँगा। 25 मई 8 बजे बिंदास बोल में मुझे पता चला सुदर्शन चैनल पर कि छत्तीसगढ़ में एक योगिता नाम की युवती 18 साल की, जिसकी मौत हो गई केवल इसलिए कि वो ईसाई मिशनरियों में बनी रही, ईसाई घर में, और मतलब डॉक्टरों का सहारा नहीं लिया गया। मानसिक रूप से बीमार थी। उसको 3 महीने तक रखा। उस पर गर्म पानी, गर्म तेल डाला जाता था। ईश्वरी साहू डालती थी। सुअर है ना, हिंदू बहुत सुअर, नाम कितना बढ़िया, ईश्वरी साहू। और आपको बता दें उसकी मौत हो गई युवती की, और उसकी पूरी जिम्मेदार ईश्वरी साहू। पोस्टमार्टम में उसकी हड्डी सीने की टूटी निकली है, युवती बहन की, जो योगिता बहन है, और फेफड़ा धंसा हुआ था। ऐसा सुदर्शन चैनल पर पता चला। लेकिन बात यह है कि कोई डॉक्टर अगर ऐसा कुछ कर देता है, डॉक्टर के माध्यम से कुछ होता है ऐसा, तो उस पर केस चलते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन ईसाई मिशनरी जो चला रहे हैं ये सब काला धंधा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि वो ईसाई हैं। उन पर न तो सही से कार्रवाई पुलिस की हो पाती है, ना सही से कार्रवाई सरकार की हो पाती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव कुछ मतलब सेक्युलर भांग का नशा का दबाव और भी तरह तरह के दबाव होंगे, जो कि ईसाइयों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। और मुसलमानों पर तो होगी क्या, खैर उनकी तो मैं कई बार बता चुका हूँ चैनल पर अपने, जो सनातन का विरोध करते, सनातन को मारने की, ख़त्म करने की धमकी देते। जब पहलगांव में हमला हुआ था तो झारखंड से एक जिहादी सुअर ने आतंकवादी लश्कर तैयबा को थैंक यू बोला था अपने पोस्ट में। क्या कार्रवाई हुई? फांसी हो गई क्या? नहीं हो सकती फांसी ऐसे लोगों को। जेल में भी ले जाओगे तो बिरयानी तो खाएंगे वे लोग। ऐसा तो नहीं जेल में तुम उनको कुछ, अब मैं क्या बताऊं।
ऐसे कई लोग हैं। कुछ गद्दार गिरफ्तार हुए, वहाँ भी उनका तो मज़ा ही है, मौज ही है उनकी, वहाँ जेल में भी मौज है और बाहर भी मौज है। और सीधा सज्जन आदमी बाहर भी परेशान और उस पर केस भी लाद दिए जाते हैं तो जेल में भी तो परेशान है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब तभी ठीक हो सकता है जब सभी हिंदू एकजुट हों, संगठित हों और सनातनी परंपरा को समझें और शास्त्रों को समझें और अस्त्र शस्त्रों को समझें और सत्य को समझें। ये सब बहुत कठिन है, लेकिन चारा एक ही है, बचने का तरीका एक ही है, ये कि ये आपको समझना ही पड़ेगा। नहीं समझते हो तो फिर वही होगा आपके साथ, वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ हिंदुओं के साथ। इसलिए जागो और दूसरों को जगाओ। सर्वभंगा ऋषि की साधना कैसे करें, पहले मैं बता दूं। सर्वभंगा ऋषि सर्व कार्य सिद्धि कर सकते हैं, सुख सौभाग्य समृद्धि सब कुछ दे सकते हैं और सारे कष्ट पाप दोष मिटा सकते हैं और आपको भगवान तक पहुंचा सकते हैं, भगवान से भी आपकी मुलाकात करा सकते हैं। सर्वभंगा ऋषि, अति पूजनीय सर्वभंगा ऋषि। सर्वभंगा ऋषि की साधना कैसे करें, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल या पीले आसन पर बैठें। साधना काल से पहले लाइफ टाइम के लिए शाकाहारी हो जाएं। ध्यान रखना, साधना काल से पहले लाइफ टाइम के लिए शाकाहारी होना पड़ता है। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन और भूमि शयन परम आवश्यक है। हालांकि मैंने की साधना डाल भी चुका हूँ अपने चैनल पर, लेकिन आप पहली बार दूसरा भाग डाल रहा हूँ इस साधना का। तो इनका जाप रुद्राक्ष या लाल चंदन या सफ़ेद चंदन या तुलसी की माला से या लाल हकीक या सफ़ेद हकीक या स्फटिक की माला से किया जाता है। साधना रात्रिकालीन है। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है और साधना काल में गाय के घी का दीपक जलेगा, पंचमेवा का और फलों का प्रसाद रखा जाएगा। मिठाई का भी रख सकते हो, खोया गई प्रसाद साधना के बाद खुद खाएं, परिवार में भी बांटें और जाप करें। दीक्षा लेके साधना करें। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे। गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे। इनका जाप कम से कम 1.25 लाख है, कृपा प्राप्त हो जाएगी और ज़्यादा करोगे तो वचन भी हो जाएंगे। ये सभी कार्य करेंगे और ऋषि हैं, कोई गलत काम नहीं करवाना, नहीं तो फिर नाश हो जाएगा। इनसे केवल परोपकार और धार्मिक कार्य और अपने ऐसे कार्य जो धर्म से जुड़े हों वो करवा सकते हो, अच्छे कार्य। जाप का 10 हवन करें, हवन का 10 तर्पण करें, तर्पण का 10 मार्जन करें, मार्जन का 10 पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें या फिर पवित्र साधुओं को भोजन करा दें। साधु किसी भी जाति बढ़ के हो सकते हैं, लेकिन मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। भाई ब्राह्मण भी होने चाहिए, शुद्ध शाकाहारी और मन से तन से पवित्र, तभी इस साधना में सफलता मिलेगी। और अगर ऐसा संभव ना हो तो उतने बैलों को भोजन कराते हैं। अच्छा, बैलों को भोजन जो कराएंगे, बार बार मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, या गाय को, तो वो चारा नहीं, वो वही भोजन कराएंगे जो आप मनुष्य को कराएंगे। उतना ही भोजन दक्षिणा की जगह पर उनको फल देंगे। जितना एक मनुष्य खाता उतना एक बैल को या एक गाय को खिलाएंगे। ठीक है, तो बैलों के या गौ माताओं को भोजन कराते हैं। और सर्वभंगा ऋषि की साधना करें। मंत्र में बता देता हूं। ओम ह्रीं श्रीं सर्वभंग ऋषि आगच्छ हुम फट। और दूसरा ओम श्राम श्रीम श्रोम श्रीम सर्वभंग ऋषिये नमः। तो ये मंत्र हैं दो, और भी बहुत से मंत्र हैं। तो आप करिए साधना और लाभ उठाइए और ऐसे ऋषियों की साधना करिए। जिंदों के और परियों के अप्सराओं के क्यों चक्कर में पड़े रहते हो? ऋषि मुनियों की साधना करिए, वीरों की साधना करिए, जिससे आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो आप सबका चैनल है, अकेले हमारा नहीं है, सनातन धर्म की आवाज़ है, इसलिए जन जन तक पहुंचाइए। इनकी साधना पद्धति मुगलिया शासन में नष्ट हो गई थी, जो मैंने आज बताई है आपको। भाई बहन कोई भी इनकी साधना कर सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।